मैडम ने अपने पहले पोयम वाले व्लॉग में मोहब्बत का इजहार किया, यानी जनाब के साथ में जो उनकी पहली चल रहा था उसको उन्होंने पहली बार मोहब्बत कहा, जबकि लोगों ने उसको मोहब्बत ना कह के अफेयर का नाम दिया, और वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दिया। इसको मोहब्बत नहीं कह सकते। अगर आप एक मैरिज के अंदर हैं और उस टाइम अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको मोहब्बत नहीं कहते लोग बाग यही कहते हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और गलत तरीके के नाजायज संबंध है, ऐसा बोला जाता है। मैडम के व्लॉग के नीचे एक कमेंट है @sea_salt30। इन्होंने कमेंट किया है और लिखा है कि इसको रोमांस कैसे कह सकते हैं, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैडम ने 6.55 पर एक वर्ड बोला है कि अपनी जिंदगी में मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। फरादीबा है, उन्होंने कमेंट किया है कि इतने टाइम पर इसे मोहब्बत कहना चाहिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। पायल यादव भी इसी तरीके की बात लिखते हैं। आजकल व्लॉगर्स भी अफेयर को ग्लोरीफाइंग करते हैं और मोहब्बत का नाम देते हैं का यस यस यस, लेकिन बाद में लिखा है नो इट इज शेम, इट इज सीरियसली। आसिक कुलकर्णी लिखती हैं कि डिल्यूजन में जीना, अगर किसी को देखना है तो मैडम को देखो। आई लव यू बोलने के बाद में जनाब का चेहरा देखो कैसे हो गया है, ऐसा लगता है जैसे कोई शौक लगा हो। ये बोलती हैं कि मैं हर 1-2 दिन में बोलती रहती हूँ। जब मैडम ये अपनी कविता सुना रही थी तो उस टाइम में जनाब आ गए वहां पे, और जनाब वहां आकर बैठते हैं और बैठने के साथ में मैडम कहती हैं आई लव यू। जनाब ऐसे देखते हैं जैसे शौक में चले गए हों। इनका कमेंट बिल्कुल सही है कि अगर ये मैडम कह रही हैं कि मैं हर 1-2 दिन में इनको आई लव यू बोलती रहती हूँ तो इनको शौक क्यों लगा, ये इनके लिए एक नॉर्मल बात क्यों नहीं है। और फिर उसके जवाब में जो कहा जाता है, एक हर हस्बैंड या कोई भी आदमी है वो ये कहता है आई लव यू टू। मतलब जनाब को इतनी भी सेंस नहीं थी, इतनी भी मैनर्स नहीं थी। अगर कोई इस तरह का बोल रहा है तो उसको क्या जवाब देना चाहिए। और फिर क्या वास्तव में ये एक दूसरे से दिल से प्यार करते हैं कि एक ने कहा कि मैं आपको प्यार करता हूं और दूसरा उसका जवाब कुछ भी ना दे, शौक होकर अपनी शक्ल दिखाए। क्यों, क्या हुआ, ऊपर देखा और बिना बादल के बारिश पड़ गई क्या। ये कुछ मैंने कमेंट्स लिए जो इस बात को दिखाते हैं कि मैडम का ये जो व्लॉग था, पोयम वाला व्लॉग था, इसको किसी ने भी बिल्कुल रियल नहीं माना। और मैडम ने जितने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं कितना प्यार करने वाली हूँ, मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है, और मेरा ज़िंदगी में मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ और मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, वो भी मेरा कितना ध्यान रखता है, हाथ पकड़ता है। चलिए इसके ऊपर भी बात आएंगे, लेकिन दर्शकों ने, उसके व्यूवर्स ने सिरे से उसको नकार दिया। चलिए कुछ कारण भी बताएंगे और इसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। हमारे व्लॉग के ऊपर आप क्या सोचते हैं, हमेशा की तरह इस व्लॉग के भी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। क्या बात है टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि मैडम ने जिस तरीके से मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत इस सब का इजहार किया अपने इस व्लॉग में, और एक कविता पेश करी कि भाई ये मैंने तब लिखी थी जब मैं जनाब से मिली थी। तब जनाब से मोहब्बत में पढ़ने के बाद में इन्होंने एक कविता लिखी थी, और वो एक कविता ये आज लेकर बैठी हुई है। हालांकि उस कविता के ऊपर भी बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि वो इनकी नहीं है। वो अंकिता जाधव जो है नाम की एक कवित्री हैं, वो बहुत कुछ लिखती रहती हैं, वो उनकी कविता है। हालांकि डेट का कंफ्यूजन है, डेट बिल्कुल मैच नहीं होती है इससे। मैडम की डेट, और उसके बाद में मैडम ने इसी कविता को, इसी पोयम को अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया था, उसकी डेट, और साथ साथ जो ये अंकिता जाधव ने जब ये इसको एक ऐप के ऊपर अपलोड किया था उसकी डेट, ये सारी चीजें मैच नहीं होती। पर आज हम इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। मैडम के बारे में एक बात जरूर कह सकते हैं कि मैडम के अंदर एक कवि तो छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी किसी भी बात में और किसी भी व्लॉग के बीच में हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कविता जानती हैं या ये कहिए ये कवित्री हैं। क्योंकि उनका जो अंदाज होता है, जो कवि होते हैं, जो शायर होते हैं, वो थोड़ा सा अलग ही होता है। कभी तो इन्होंने 4 लाइनें कही होती, किसी भी मौके पर, किसी भी बात पर इनके मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकली। अब भी फिस्सी बम बम की तरह से एक कविता आ गई है, इसके बाद इनकी कोई कविता आने वाली बात नहीं है। कविता से पीछा छुड़ाते हैं, अब चलते हैं इनकी मोहब्बत की तरफ।
तो लोगों ने इसको मोहब्बत नहीं, इसको अफेयर का नाम दिया। वैसे भी अगर आप एक शादी में हैं, उसके बाद में किसी के साथ में आप पींगे बढ़ाते हैं, तो उसको लोग बाग कभी भी मोहब्बत नहीं कहते, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही कहा जाता है या अफेयर कहा जाता है, और इसको कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता, जिसको मैडम ग्लोरीफाई कर रही हैं। और जो भी मोहब्बत के बारे में कह रही हैं, उसका तो कच्चा चिट्ठा इसी से निकल जाता है कि वो जनाब के बारे में जिस तरह की बातें कर रही हैं, और जनाब के आने के बाद में जिस तरह की बातें होती हैं, वो साफ कच्चा चिट्ठा दिखा देता है। मैडम ने एक बात और कही वहां पर कि ये जो है मेरा ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं और तब ऐसा लगता है, तब अच्छा लगता है। क्या आपने कभी भी किसी भी व्लॉग में इनको इस तरीके से इमोशनल होते हुए देखा कि कभी कोई बात चल रही है और इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया हो, या एक दूसरे को प्यार से उसके गाल को सहला दिया हो, या फिर नज़दीक आ गए हो? ना, इनके व्लॉग में आपको कभी नहीं दिखाई देगी। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि जो डब्बा करती है वो गलत करती है, वो अश्लील है, वो ठीक नहीं है, वो फैमिली व्लॉगर के लिए करना ठीक नहीं है। लेकिन जो एक बॉन्डिंग होती है, एक केमिस्ट्री होती है, जिस मोहब्बत की मैडम बात कर रही हैं, वो कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती हैं। आप मेरे से सहमत होंगे, मैं अपने रिलेशन की बात करता हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ में इस तरह से अटैच हूँ कि अगर उसकी कभी भी तबीयत खराब हो जाए या मुझे लगे कि उसका मन ठीक नहीं है या कुछ ऐसा है, तो मैं जैसे ही उसका हाथ पकड़ता हूँ, फिर उसके बाद में उससे बात करता हूँ, तो वो खुलकर एटलीस्ट थोड़ा बहुत बताती है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है मुझे, या मेरे को सेहत ठीक नहीं है। बड़े आसानी से वो इस बात को बता देती है। तो ये टचेबिलिटी जो है, ये अपने आप में बहुत काम करता है। ये फीलिंग्स को ऐसे ट्रांसफर करता है, इतनी तेजी से ट्रांसफर करता है कि आपको तुरंत उसका रिएक्शन मिलता है। मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जो लोग वाकई में अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं, या वाइफ अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हैं, और अगर आप फोन भी करें तो आप आवाज से जस्ट 1 मिनट में, 1 सेकंड में ये पहचान लेते हैं कि उसका मूड क्या है। वो आज अच्छे मूड में है, बुरे मूड में है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ पहली वॉइस के ऊपर भी क्लियर हो जाती हैं कि आप किस सेंस में और किस फीलिंग के साथ बात कर रहे हैं। मैडम ये जो दिखावटी फीलिंग्स है ना, इसको तो लोग बाग बहुत अच्छी तरह पहचान गए हैं, भर भर के कमेंट किए हैं, और स्पेशली अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा बोला गया है। अब देखने वाली बात यह है कि मैडम अपने अफेयर के बारे में इस तरह की बात करती हैं, जबकि अपने मदर फादर जो हैं उनके लिए कभी ब्लैक पैच कहना, कभी कुछ कहना, इवन देन उनकी जो डाइवोर्स है उसको वो बहुत बुरी तरीके से पेश करती हैं। मैडम ये है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन, अच्छे रिलेशन, बुरे रिलेशन, जो भी हैं ये रिलेशन है। लेकिन एक बार बताइए, आपकी भी तो एक फर्स्ट मैरिज हुई थी, उसके डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं क्या? मैडम उसको थोड़ा बहुत बुरा बताती हैं, लेकिन कभी खुलकर नहीं बताती क्या क्या कहानी थी और क्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इमीडिएटली उनके साथ में रिएक्शन आएगा ही आएगा। डायरेक्ट रिएक्शन आए या इनडायरेक्ट रिलेशन आए, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से आए, या उनके किसी मिलने जुलने वाले की तरफ से आए, क्योंकि जब तक ऐसे रिएक्शंस बहुत सारे आते रहते हैं, जो मैडम ने झूठ बोले हैं ना, उनके ऊपर रिएक्शन आ जाते हैं। इवन इनके जो खुद के कोलीग्स थे साथ में, उस टाइम जो केबिन क्रू हुआ करते थे और साथ साथ जो है रौनक के हुआ करते थे, उन सब के भी कई बार कमेंट आए हैं। तो दुनिया ऐसी नहीं है कि सब बिल्कुल चुप हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बोलने को तैयार हैं, आज भी बताने को तैयार है कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक बार आप बोल कर तो देखिए। मैडम को पता है कि अपनी शिचालीदार किस तरीके से होगी और किस तरीके से उसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ जाएंगी। ये एक उंगली उठाएगी तो 10 उंगलियां इसकी तरफ उठ जाएंगी, लेकिन इसको ये शर्म नहीं आती। ये अपने मम्मी पापा के बारे में जब इस तरह की बातें करती है, उनके रिलेशंस के बारे में इस तरह की बातें करती है, ये बच्चों को कहाँ से शोभा देता है। आप इसको सभ्य तरीके से भी सामने रख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये ब्लैक पैच कहना, ये कहना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मानते हैं कि जब फैमिली के अंदर इस तरह के मामले होते हैं तो बच्चे जो होते हैं उनको कोई अच्छी फीलिंग तो होती नहीं है, उनको भी ये सब बुरा लगता है, लेकिन आखिरकार हैं तो वो उनके माँ बाप। तो उनके बारे में जब भी जो भी उनकी फीलिंग रही हो, जो भी दुखड़ा उनके साथ रहा हो, वो उस तरीके से चौबारे में लाके तो उनके बारे में बात नहीं करते हैं। आप ही बताइए, अगर आपके ही पेरेंट्स के बारे में कोई दुनिया वाले कोई ऐसी वैसी बात कहने लगे जो वो काफ़ी हद तक सच भी हो, लेकिन उनकी जो कहने का तरीका है वो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसको चुप करेंगे, आप बिल्कुल भी उसको सहन नहीं करेंगे।
मैडम जो इतनी मोहब्बत वाली हैं, मोहब्बत का इजहार को बहुत बड़ी बात समझती हैं, उनका कहना यह है कि आए दिन हम लोगों को आपस में आई लव यू बोलते रहना चाहिए। उन्होंने तो कहा है होटल और अपने हॉस्पिटल में बात कर रहे थे कि भाई हम तो ये जो लड़ना है ना अपना, ये जारी रखेंगे, हम अपनी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। मैडम किस तरीके से आप अपने मदर फादर के रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करने का तरीका तो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ ऐसा है कि अपने आप को कहीं ना कहीं आप बेचारा साबित करना चाहते हैं और दूसरों को गलत करना चाहती है। और दूसरे कौन है? अपने माँ और बाप हैं। आज उसी माँ के साए में आप रह पा रही हो और 2 साल से आपके बच्चे को वो ही पाल रही है। सही मायने में अगर आपकी बीमारी से कोई दुखी था, सबसे ज्यादा दुखी था, तो वो आपकी माँ ही थी। उस बच्चे को तो अभी भी पता नहीं है कि आपको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और हस्बैंड तो ऐसा रहता है, जनाब तो ऐसे रहते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल आसानी से ऐसे सपाट मुंह से हर चीज को बात करते हैं। कभी व्लॉग में या कहीं पे भी उन्होंने तो कभी आई लव यू नहीं कहा। पूजा गौतम है, वो लिखती हैं ये सेलेक्टिवली चीजें शेयर करती हैं और कोई अगर पूछे तो उल्टा जवाब देती हैं, बोलती हैं ये पर्सनल मैटर है उनका, जो बताना होता है बस वो ही बताते हैं। जब तबीयत खराब है तो फिर रेस्ट करो, फिर व्लॉग क्यों बनाते हो। एक और कमेंट है, मैं उनका जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ। वो भैया लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा हितैषी हैं और लगता है इस दुनिया में रहती नहीं है, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है और ना ही वो पहचान पा रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, मैडम को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि रेडिट पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि ये जो पोएम लिखी गई है ये अंकिता जाधव की है और विद प्रूफ इसकी कॉपी रख दी गई है। इनसे ये पूछो कि क्या मैडम को बिल्कुल पता नहीं होगा? मैडम को 100% पता होगा ये पोएम किसकी है, कहाँ से उठाई गई है, कब लिखी गई है, ये बहुत अच्छी तरह पता होगा। ये लोग क्या झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले अभी लेटेस्ट ही देख लीजिए, अभी इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इन दोनों ने मिलकर कितनी ज्यादा एक्टिंग करी और कितना ड्रामा किया, जैसे बच्चे का इंस्टा अकाउंट है ही नहीं। और उसके बाद में साफ मजे से आ गए ये कहने के लिए हाँ हमने बनाया था, मतलब इनकी याददाश्त चली गई थी उस टाइम में, थोड़ा शॉर्ट मेमोरी है इनकी। और अब आके बता रहे हैं कि हमने बनाया था, लेकिन वो इसलिए बनाया था कि ये जो नाम होता है ना, ये नाम दोबारा मिलता नहीं है ना। फिर क्या बात थी, तो बच्चे का नाम बदल लेते हैं ना, क्या हो गया। समझ सकते हैं इनके व्यूअर जो किस तरीके के हैं और क्या सोचते हैं। एक और कमेंट है, छोटा सा है पर बहुत सटीक है। प्रूथा 555 है, देखते हैं शोएब 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 पागलपन, उसको भी तो लगना चाहिए। थोड़ा सरकास्टिक जो छोटा सा एक कमेंट है लेकिन बहुत सटीक है। मतलब ये हर समय जनाब 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 जनाब, मेरे जनाब मेरे, ये अगर कोई उसके बारे में कुछ कह भी दे तो उसका बचाव करने के लिए उल्टी तरफ से आ जाएंगे। जनाब तो जनाब है, जनाब पलट के आते ही नहीं है। एक रजनी गोपाला है, वो इसी बात को डिनोट करती हैं, कृपया गलती मत कीजिए। जब मैडम प्रेग्नेंट थी और हर एक कोई शो पूछ रहा था कि आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ स्पेशल क्यों नहीं करता है, आपने कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है सबके लिए है कि कुछ स्पेशल करें। आज मैडम जो है ये सब क्यों कह रही हैं? आप लोगों को भी याद होगा कि जब जनाब जो है वहां पे शो करते थे और मैडम प्रेग्नेंट थी, तो मैडम से को रात को सुबह सुबह जाने से पहले चाय बनाने की उम्मीद करते थे कि मैडम जो उठें और उनके लिए चाय बनाएं और नाश्ता वगैरह बनाएं। पता नहीं कितने लोगों ने कमेंट किया था कि जनाब जो है क्यों करके उसको ख्याल नहीं रखते, क्यों करके नहीं दिखाई देता कि जनाब किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे उसकी परवाह करते हैं या उसको एक्स्ट्रा केयर करते हैं, जिसकी की उम्मीद हर औरत अपने प्रेगनेंसी पीरियड में करती है अपने हस्बैंड से। वो जो पीरियड होता है ना, वो एक ऐसा पीरियड होता है कि मतलब मन भी ऐसा रहता है, सेहत भी ऐसी रहती है और बीमारी या ये कि ये कभी कभी डल होना और तबीयत खराब होना, फीवरिश हो जाना, दर्द होना कई के तरीके का, ये सब चीज़ें चलती रहती है। ऐसे में अगर हस्बैंड साथ देता है तो वो समय काटना बहुत आसान हो जाता है। पर जनाब यहाँ पे कुछ भी ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दिए, जिस पर मैडम ये कह रही हैं कि अगर हाथ पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, फीलिंग आती है। और हम अक्सर जो हाथ पकड़ लेते हैं, मैडम जब पकड़ना चाहिए हाथ वो कभी नहीं पकड़ते। अगर बीमारी में आपका हाथ पकड़ के हॉस्पिटल को लेकर आते हैं और हॉस्पिटल से लेके जाते हैं, तो ये आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाइए, आपको हर एक पेशेंट के साथ में ऐसे ही दिखाई देगा। वो चाहे उसका भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, वाइफ हो, मतलब कोई भी रिलेशन हो, आपको यही चीज दिखाई देगी। बीमारी के टाइम पे किए गए काम को आप प्यार नहीं कह सकते, वो एक सहानुभूति है जो हर एक परेशान व्यक्ति के साथ में रखी जाती है। प्यार वो होता है कि जो इससे ऊपर होता है या इससे अलग हटकर दिखाई देता है। मैडम की इन सारी एक्टिविटीज को, मैडम कब क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं, उसको सब लोग अच्छी तरह समझते हैं। एक कमेंट देखिए,
क्लब प्रोडक्शन फेल, सितारा कलेक्शन फेल्ड, लेवल डी की आई फेल्ड, और अब पोएट्री इवन वो भी चुराई हुई। डीपी दीदी रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। और सुनिए मैडम के बारे में, हर महीने तुम्हें एक नई हॉबी याद आती है, कभी कुकिंग, कभी फैशन डिजाइनिंग, कभी राइटिंग। एक हीरनो कुरैशी नाम से हैं, कहती हैं कि अभी मैं नेहा फैजी का व्लॉग देखकर आई हूँ, और मैडम का नाम लेकर कहती हैं कि आप मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्या कोई इतना फेक हो सकता है। और इस सब को देखकर आपके लिए दुख की फीलिंग होती है। एक डॉक्टर पायल है, उनका लिखना है, प्लीज स्टॉप व्लॉगिंग नाउ, यू गाइज हैव नो कंटेंट लेफ्ट नाउ। तुम्हारा व्लॉग स्किप करके देखा है, एटलीस्ट डब्बा के व्लॉग को लोग देख तो रहे हैं, शी इज हैविंग वेरी गुड व्यूज। पता नहीं अब भी मैडम को शर्म आ रही होगी नहीं आ रही होगी। जिस तरह के कमेंट इस व्लॉग के नीचे आए हैं भाई, इतने शर्मदार होंगे तो शायद दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन बेशर्मी की हद है भाई इनके साथ में। एक और कमेंट सुन लीजिए, वो भी इनकी धज्जियां उड़ाता है। रिश्ते की बात आपसे सुने, जो खुद एक बंदे का यूज करके इंडस्ट्री में आई, शादी की, फिर सक्सेसफुल हुई, और फिर शोएब पे दिल आ गया, पहले पति को धोखा दे दिया और फिर इससे शादी कर ली, और कन्वर्ट होकर अपनी दुकान चला रही हो अभी तक। तो भाई समझ जाइए, लोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। इनके जो ड्रामे हैं ना, ये लगता है इस वाले व्लॉग में तो जो कमेंट है 100% बिल्कुल ऐसे एक्सपोज हो गए हैं, इनके मतलब उतार के रख दिए बिल्कुल ही। लोग इनके रिलेशन से इतने बोर हो गए हैं, इतने ढकोसले से बोर हो गए हैं, जो ये बनावटी चीजें करते हैं, इसीलिए इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि तुमसे सुनेंगे हम रिश्तों की बातें, जो खुद रिश्तों की अहमियत आज तक कभी नहीं समझी। बेटी की बात तो छोड़ दीजिए, चलिए उसके बारे में नहीं बात करते। उसके अलावा एक पति, उसके अलावा आपने उसी का सहारा लिया और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, और उसी ने ही आपको यहाँ पे ये इतना बड़ा सीरियल दिलवाया, और उसके बाद में आप प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुई, और उसके बाद में आपने दूसरे के साथ में पेंग बढ़ा ली, और उसके साथ में मोहब्बत नहीं कहना चाहिए, अफेयर करना शुरू कर दिया। और यही वजह थी उस वाले सीरियल से इसको तो निकालना मुश्किल था, क्योंकि ये लीड रोल में थी, लेकिन जो है जनाब को वहां से निकाल दिया गया। भाई जो इसको वहां पे जगह दिलवा सकता है तो वो ऐसा भी कर सकता है, और यही वजह थी कि जनाब जो है इसी वजह से वहां से निकाल दिए गए। यस, एक्टिंग भी उनकी एक वजह थी, क्योंकि उनके चेहरे पे कभी भी भाव आते ही नहीं थे, तो एक्टिंग कहाँ से करेंगे। इसलिए जो है मैडम तो फेमस हुई, लेकिन जनाब बहुत पीछे रह गए। अगर आप देखेंगे जनाब की जर्नी, तो जनाब की जर्नी में आपको कोई माइलस्टोन ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसको आप ये कह सकें कि ये उसकी यादगार चीज थी, या ये वाला सीरियल या ये वाली चीज उसके नाम से जानी जाती है, जैसे मैडम के नाम से ये सीरियल जाना जाता है, SSK। एक और छोटा सा कमेंट, अरे यार ये नहीं सुधरेंगे, ये तो अब किसी की पोयम भी चुरा ली। मैडम के इस तरह से मोहब्बत का इजहार करने के लिए तो बहुत सारे कमेंट हैं जो ये कह रहे हैं, बड़े छोटे छोटे कमेंट हैं कि आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई कर रहे हो। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसको ग्लोरीफाई आप क्यों कर रहे हो। अब आप लोग ही बताएं कि जिस तरीके से मैडम ने ये पोयम की जो बात है, चुराने वाली बात, इसको हमने इसमें कवर नहीं किया, इसके ऊपर ऑलरेडी पॉडकास्ट बना चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने रिश्तों की बात करी, मोहब्बत की बात करी, और वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ में, इसको लोगों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, पूरी तरह से नकार दिया। और मुझे नहीं लगता इसके बाद में कभी भी और मैडम की कोई भी पोयम आने वाली है। बेशर्मों की तरह व्लॉग तो लेकर आएंगे, लेकिन कोई भी और पोयम इनकी आने वाली नहीं है। ऐसे भी मैडम जो है ना तो शायर हैं ना कवित्री हैं, जो उनके पास ढेरों पोयम होंगी, और वो अक्सर अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहती होंगी। कभी आपने लिखते हुए भी नहीं देखा होगा, और कभी बोलते हुए भी नहीं देखा होगा। जैसे मैंने कहा, कभी भी इन्होंने 2 लाइनें या 4 लाइनें मोहब्बत की किसी के बारे में भी नहीं कही है, या और किसी तरीके की। अगर जो शायर होते हैं ना, उनके मुंह से निकल जाती हैं, अपनी ना सही दूसरे की निकल जाती हैं, और कहते हैं कि उसने कहा है ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ मैडम ने जो सोच के स्क्रिप्ट लिखी, वो उसकी तो धज्जियां उड़ गई। और रिश्तों की बात खाली इनके ही नहीं, इनके माँ बाप तक चली गई। लोगों ने इनके माँ बाप तक को लिखा कि भाई आप अपने माँ बाप के बारे में इस तरह की बातें करते हो, और आप अपने वाइफ हस्बैंड के बारे में इस तरह की बातें करते हो, ये कहाँ तक जायज़ है। कल को ये बच्चा बड़ा होगा तुम्हारा, तो तुम्हारे बारे में क्या कहेगा जब वो ये देखेगा कि तुम अपने मदर फादर के लिए हमेशा इस तरह के कमेंट करती रही, और उनको ब्लैक पैच और पता नहीं क्या क्या बनाते रही, जबकि उसकी बॉन्डिंग अपनी नानी से बहुत ज्यादा होगी। या क्या इज्जत रह जाएगी। एक माँ नाम की चीज को कम से कम इज्जत के साथ रखो, उसको बदनाम मत होने दो, कहीं से भी वो उस पर कोई दाग नहीं आना चाहिए एक माँ होने के नाते। तो चलिए, ये थे हमारे विचार।
और साथ साथ आपके विचार, क्योंकि मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े जो मुझे एकदम से लाइन से दिखाई देते चले गए। इतने कमेंट्स हैं कि अगर मैं पढ़ने जाऊं तो शायद 4-5 व्लॉग तो यूं ही बन जाएंगे। फिर भी आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने रिश्तों को इस तरह से ग्लोरीफाई करना जबकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और साथ साथ अपने मदर फादर के रिश्ते को बहुत बुरी तरह से तार तार करना, ये कहाँ तक सही है? आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।